और नेट प्रॉब्लम होने के कारण जो है थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, अब नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा था विवेकानंद के जीवनी के बारे में पर आने का मन होने का कि विवेकानंद के जीवनी के बारे में जितना हम जाने उतना कम है, क्योंकि वो न केवल एक महान व्यक्ति थे, न केवल महान आत्मा थे, बल्कि हजार वर्ष में ऐसी आत्माएं जी सर, बार बार नेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो आश्वी परी जी नमस्कार। और मैं विवेकानंद के तरह गमछा पहनकर विवेकानंद के विचारों को झूठे ही सही 2-4 मिनट के लिए बनने का प्रयास किया हूँ। कुमार विश्व विभूति जी आपको भी आशीर्वाद है, राहुल कुमार गुप्ता जी, निशांत कुमार यादव जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और आश्वी परी जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। पढ़ने में काफ़ी तेज महिला हैं आप, बच्ची है और आपको पढ़ना चाहिए था। तो चलिए बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक हम सर से एक बात कर रहे हैं। हमारे सामने एक बहुत अच्छे विचार रखने वाले ब्रजेश जी हैं, चलिए इनसे हम बात करते हैं। अच्छा ब्रजेश जी, आपसे विवेकानंद के बारे में आप कुछ अपने जीवन में जो पढ़े हैं, जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, पहले तो आप सभी को आज 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में विवेका जी के जन्मदिन पर जो मनाते हैं उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। और आप सभी को स्टडी पॉइंट के चैनल पर और स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर MK सर के साथ लाइव होने पर भी धन्यवाद देता हूं। विवेकानंद के बारे में सर जितना बात किया जाए वो बहुत, कि उनके जैसा व्यक्तित्व जो 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ और सनातन धर्म को ऊपर बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किए, जिस तरह से सारे चीजों को लेकर आगे बढ़े, उतनी कठिनाई के बाद उनकी सर सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे वह लगती है जब उनको शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व महाधर्म सम्मेलन में जाने का मौका मिला, और उस समय मात्र उनकी आयु 30 वर्ष थी। और उस 30 वर्ष के युवा को जब वहां के अध्यक्ष लोग देखे, विश्व के अलग अलग लोगों ने देखा, पहने हुए व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहा है धर्म का, वो भी सनातन धर्म का, तो कहा कि ये क्या इस पर बात रखेंगे। तो उनको मैटर दिया गया सर कि आप शून्य पर बोलिए, शून्य पर। और जब उन्होंने तो शून्य पर 48 घंटा बोले, के बारे में बात करना चाहते हैं। शून्य से जो भी टकराता है वो खुद शून्य हो जाता है, और किसी नंबर के आगे लगा दीजिए तो उसकी संख्या 10 गुना हो जाती है। इस तरह के बातों से उन्होंने 48 घंटा बात रखा, और रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में समुद्र के अंदर विश्व से या के सहयोग से एक रॉक मेमोरियल बनाए, जो आज पर्यटक का बहुत बड़ा केंद्र भी है, लोग वहां घूमने जाते हैं। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाए, बहुत से चीजों को, ज्यादा मुद्दा को बहुत ऊपर तक पहुंचाया। उस समय सनातन धर्म ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ऐसे जिसे भगवान का अवतार कहा जाता है, बहुत कम समय तक इस धरती पर रह पाए। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो। उन्होंने कहा है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बरजेश मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये मैं यही सब बातों को रखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि सर बोलने वाले बहुत लोग हैं। और थोड़ा सा मैं आप सभी को बताता हूं कि जो ये SP फौजी एकेडमी खुला है, स्टडी पॉइंट है, जो छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और पटना में भी MK सर जैसा कोई शिक्षक नहीं
नहीं है। और अभी जो सर हैं, ये सर थोड़ा कहेंगे कि कैमरा इनके तरफ किया जाए, पिंटू सर की तरफ, कि इनके जैसा आदमी जब ये युवाओं के करने का प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को लूटने से बचाया जाए, जो 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया लेकर जो ट्रेनिंग कराते हैं। और ये पिंटू सर हैं जो एसपी फौजी एकेडमी के डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, और इनके सहयोगी रीता चौहान जी, श्रीमती रीता चौहान जी हैं। मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जुड़िए और जुड़कर इस चीज का फायदा उठाइए और अपने आप को कहीं दूसरे जगह ठगाने से बचिए, क्योंकि इतने कम फीस में इतने सारे चीजों को मैनेज करते हैं सर, इतना अच्छा लगता है। मैं खुद गोपालगंज से हूँ और यहाँ पर आके सर के संरक्षण में सारी चीजें तैयारी कर रहा हूँ। बस यही सब करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेट प्रॉब्लम थोड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग बने हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे सिम बदलने के बावजूद भी जबकि नेट में एक्स्ट्रा जीबी मेरा है, फिर भी काम उतना नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के सहयोग को सैल्यूट है, नमन है, नमस्कार है। चलिए, एक सोनम जी आई है, ये कुछ विवेकानंद के बारे में जानकारी देगी। जी सोनम जी। सबसे पहले तो आज 12 जनवरी 2023 पे हमारे विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप सभी स्टडी पॉइंट परिवार वालों को ये हार्दिक शुभकामनाएं विवेकानंद के जन्मदिन के यूथ डे का। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम आदरणीय गुरु जी MK सर, डॉक्टर MK सर को हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा नहीं, बस विवेकानंद के बारे में बस थोड़ा सा मैं कहना चाहती हूँ कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। उनकी माता जी का नाम वो बहुत ही अच्छे विचारक थे, जिनके रास्ते पे, जिनके बताए गए रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। आज ये लाइन मैंने उनके आत्मकथा से पढ़ा और मैंने सुना कि ये लाइन उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ एक गांव से उठ के और छपरा में आने के बाद, डॉक्टर MK सर से मिलने के बाद, ये लाइन मैंने पहले उन्हीं से सुना था कि उठो और जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हो। और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनकी छात्रा या उनके छत्र तले मतलब पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, उनसे सीखने का मौका मिला। तो बहुत बहुत आभार। और ब्रिटेन यात्रा के दौरान जब विवेकानंद जब ब्रिटेन यात्रा कर रहे थे, जब वो ब्रिटेन जा रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल से हुई थी, जो बाद में उनकी शिष्या बनी। और वही मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल जो थी वो आगे जाके सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। जब ये हमारे विवेकानंद जो थे वो शिकागो जाते हैं, जब विश्व धर्म सम्मेलन में उनको वहाँ बोलने का, भारत के प्रतिनिधि करने का जब वहाँ मौका दिया जाता है, तो उनकी जो बातें थी वो सबसे पीछे लाइन में रखा गया, सबसे अंतिम छोर पे उनका रखा गया बात। सारे जो वहाँ पे अमेरिकी वासी थे वो धीरे धीरे सबको सुनने के बाद हॉल खाली होते जा रहा था, सब लोग उठ के चले जा रहे थे। लेकिन जब इनका मौका आया तो मात्र 2 मिनट बोलने का इनको समय दिया गया। जब वो स्टेज पे जाते हैं, पहुँचते हैं और माइक अपने हाथ में लेते हैं, तो उनका पहला लाइन यही रहता है कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जब ये बातें सुनते हैं, जो उठ के जा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और वापस आते हैं तो उस हॉल में पूरा बैठने की जगह नहीं होती है। ऐसे हमारे महान विचारक जो हमारे बीच रहे, उनका अंततः 4 जुलाई 1902 में एक दुखपूर्ण देहांत हो गया, जो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आज उनके एकेडमी का जो आज प्रण लिए हैं, जिसका उद्घाटन 20 जून को होने वाला है, उसमें आप लोग सहभागी करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देखे, बच्ची घबरा भी रही थी कैमरे पर और
कुछ नाम भूल भी रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विभाग तरीके से आपके सामने विवेकानंद के बारे में बहुत मधुर मधुर और अच्छी शब्दों के चयन करने में सफल रही है और बोल पाई है। तो बहुत ही महान आदमी थे। बाकी आप ये पीछे फौजी एकेडमी जो देख रहे हैं, ये आपके मेरे बगल में पिंटू सर हैं और सेना से ये बहुत दिन अच्छी सेवा करके सेवानिवृत्त होकर आए हैं। सेना में एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे और आज भी सुबह 4 बजे ये दौड़ते हैं, कूदना फाड़ना वगैरह। और आपके इनके जो संस्था खुल रही है, हम लोग केवल सहयोगी हैं। ये स्टडी पॉइंट के बैनर तले नहीं हैं, स्टडी पॉइंट नहीं है। स्टडी पॉइंट के बच्चे उसमें ज़रूर जाएंगे और महिलाओं को जो है प्रतिष्ठा के साथ जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छे जो है साई सेंटर के जो अन्य लोग हैं वो लोग भी उसमें प्रशिक्षण देंगे। इसमें आपके हमारे संबंधी है शक्ति सिंह जी, उनको भी लाया जाएगा, हालांकि वो सचिवालय में पोस्टेड हैं। उसके बाद विनय पांडे जी जो ऑलरेडी बिहार पुलिस में पोस्टेड है, वो भी आएंगे और वो भी छुट्टी में आपको प्रशिक्षण के में सहयोग करेंगे। और ये प्रतिदिन चलेगा, मतलब रोज सुबह में आपको बच्चों को स्टेडियम ले जाना, पुलिस लाइन ले जाना, दौड़ाना, कुदाना, फनाना। गद्दे की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। लड़कियों के लिए अलग जो है बेट है, लड़कों के लिए अलग है। जो ये लोग गोला फेंकेगा वो आ चुका है और गद्दा भी हाई क्वालिटी का है। ऊंचाई भी बहुत अच्छे रखे गए हैं और कंप्यूटराइज जो है इनके मानक होंगे। लंबाई जिनकी कम होगी उनके लंबाई बढ़ाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, कुछ दवा देकर, कुछ योगा के माध्यम से, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से। ठीक इस ढंग से मेडिकल प्रॉब्लम भी यदि किसी को होता है तो उस मेडिकल के लिए भी हम लोग यहीं उपचार कर देंगे और मेडिकल उनको प्रॉब्लम किसी भी स्तर पर नहीं आने देंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपको इच्छा हो तो स्टडी पॉइंट पढ़िए या मन करे तो कहीं और जाइए। ये जरूरी नहीं कि स्टडी पॉइंट में ही पढ़िए, लेकिन आपको गारंटी है फिजिकल के लिए कि हाई हो लॉन्ग हो, उसमें 5, 5.5 फीट 6 फीट तक आपको फड़ने की कला बताई जाएगी। और कोई भी आदमी चुकेगा नहीं, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, बीएसएफ हो या फिर एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, आबकारी पुलिस हो, फायरमैन हो। जो बड़े पैमाने पर हम लोगों का मेन उद्देश्य है सेवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमी के लोग अब चलाकर भोजन की व्यवस्था करके पता नहीं क्या क्या, और बच्चे अपने मेरिट से निकालते हैं। और अगर वो पैरवी से ही निकालते, सर आप लोग समझदार हैं समझिएगा, अगर वो पैरवी से निकालते, उनके एकेडमी में 600 बच्चे हैं तो 6 से निकल जाते, तो 600 की जगह वो मात्र 5 निकलवाते हैं और 5 से 10-10 लाख रुपया ले लेते हैं और इस तरीके से उनकी इनकम 50 लाख हो जाती है। हम लोगों के द्वारा ये कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई भी 10 लाख देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप आइए और आप अगर कोई अक्षम हुआ खाने पीने में, कोई भी अगर लग गया कि उसको जो है दूध नहीं गार्जियन दे सकता है या फल नहीं दे सकता है, तो निश्चित रूप से हम अपने स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको दूध फल की व्यवस्था करेंगे, खाना पीना की व्यवस्था किया जाएगा। अक्षम हो परिवार से तब, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम लोग किसी को खाना देंगे। इतना ही हम लोगों को माने चलना चाहिए जिससे हम चल सके, और जो सक्षम है वो अपना अच्छे खासी भोजन ग्रहण करेंगे। हाँ, प्रशिक्षण जो है बेहतरीन होगा। एडमिशन जो है जारी है। 20 तारीख को बैच लंच कर दिया जाएगा और 21 तारीख को सभी लोग जो है आप यहाँ से निकलेंगे। बहुत लड़कियाँ हैं, 150 लड़की जो है यहाँ से जाएगी प्रशिक्षण करने के लिए और करीबन 200-300 लड़के जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो स्टडी पॉइंट से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी आइए और वो लोग भी जुड़िए इससे, और जरूरी नहीं कि यहाँ पढ़िए और बिल्कुल मेरिट से निकालिए। कहीं घूस देने की जरूरत नहीं है और किसी के ठगने वाले शिकार का शिकार होने की जरूरत नहीं है। और एक निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेट प्रॉब्लम में था और थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी वाले कार्य में मदद करेंगे और हर बार मदद किए हैं। इस छपरा के तरक्की में सबका सहयोग है, तो सब लोग प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को फेसबुक से शेयर कर दीजिए। थोड़ी देर में ये वीडियो ऐसे ही हूबहू आपको यूट्यूब पर भी चला जाएगा, मन करे तो वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या सर? तो सेवा नियमित रूप से दी जाएगी। थैंक्स, नमस्कार।